everyone, I'm Akansha Chauhan and welcome to our YouTube channel Our Education। दोस्तों आज बात करेंगे 1857 के संग्राम की। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना रहा है। कई किताबों में या कई राइटर्स के द्वारा 1857 के संग्राम को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है। इस रिवॉल्ट की शुरुआत की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध और भी अलग अलग जगहों पर फैल गया। क्रांति की शुरुआत तो सिपाही म्यूटिनी यानी कि एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये रिवॉल्ट सिपाही म्यूटिनी से बदलकर और बढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट बन गया। और यही रीजन है कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कई राइटर्स द्वारा माना जाता है। 19वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर काफी बड़े हिस्से में कब्जा हो गया था। फिर चाहे वो जियोग्राफिकल एरिया की बात हो, ट्रेड की बात हो, कल्चर की बात हो या फिर बात हो एजुकेशन की, हर जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इनडायरेक्टली कह लें ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा था। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं इस चीज ने, इस एक्सपेंशन ने भारत के लोगों को काफी अफेक्ट किया और तब जाकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फाइनली भारत के अंदर शुरुआत होती है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के खिलाफ ये पहला रिवॉल्ट रहा हो या पहली ऐसी लड़ाई थी जो भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी गई। छोटे छोटे लेवल में अलग अलग जगहों पर काफी छोटे मोटे जो विद्रोह वो भारत के अंदर इससे पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आखिर क्यों कह रहे हैं? तो उसका बेसिकली एक मेन रीजन ये भी है कि पहले की जो लड़ाइयां थी वो ऐसी नहीं थी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मास पार्टिसिपेशन रहा हो, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जुड़े भी थे, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कह रहे हैं। अब बात करेंगे कि इस रिवॉल्ट के होने के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं, यानी कि रीजंस के बारे में। सबसे पहले रीजन जो आता है इसका पॉलिटिकल रीजन है, यानी कि ब्रिटिशर्स की हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत बात करें तो ब्रिटिशर्स ने ये ऑर्डर दिए थे कि जो कोई भी राजा जिसका अपना कोई बेटा ना हो जो कि उसकी गद्दी को फ्यूचर में संभाल सके, तो ऑटोमेटिकली उसका जो राज्य है, उसकी जो जगह है वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो जाएगी। यही वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है जिसके कारण झांसी की रानी ने भी अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनको मिलाया गया था। इसी चीज के अगेंस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 झांसी की रानी ने भी किया था, और इसी चीज के डर से राजा, अलग अलग जगहों के जो राजा थे, उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपना पार्टिसिपेशन लिया। अगला जो रीजन माना जाता है वो यही है कि इंग्लैंड में हो रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेसिकली इस दौरान इंग्लैंड में बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जिसके कारण जो इंग्लैंड है वो रॉ मटेरियल तो भारत से लेकर जाती थी और अपनी वहां मशीन्स के थ्रू सस्ते सस्ते कपड़े बना बनाकर भारत में ही बेचती थी। जिससे होता ये आया कि भारत में जो भी डोमेस्टिक और हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी उनको इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि देखा जाए तो हैंडमेड के जो कपड़े होते हैं उनमें उनको बनाने में काफी मेहनत लगती थी, ऑब्वियसली वो बहुत महंगे होते थे। और इंडस्ट्रियल का जो कपड़ा आता था, इंडस्ट्री से बन के जो कपड़ा आता था वो काफी सस्ता होता था, तो लोग ज्यादा इंडस्ट्रीज के बने कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे कि भारत की डोमेस्टिक और हैंडमेड इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान देखने को मिला। और ये एक और रीजन भी रहा कि लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेशन लिया। अगला जो रीजन माना जाता है वो यही है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ब्रिटिश सेना में जो 80% से ज्यादा लोग थे वो भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम माना जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को और यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रमोशन कभी मिलता ही नहीं था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक लॉ भी निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग भारत के सैनिक जो भी थे उनको भारत से बाहर भी अपनी जो सर्विस है वो देनी पड़ सकती थी। अब होता यह था दोस्तों कि एक तरफ तो भारत के सैनिक बहुत परेशान थे, वो अपनी सर्विस ब्रिटिशर्स के लिए दे रहे थे, लेकिन उन्हीं सैनिकों की जो फैमिली थी उनके साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा ही भारत में गलत व्यवहार होता था। उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट भी किया जाता था। तो कहीं ना कहीं आगे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत का, जो कि सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का माना जाता है वो यही है कि ये अफवाह भी फैली थी उस दौरान कि 1853 की जो राइफल है
उसके कारतूस की जो खोल है उस पर सुअर और गाय की चर्बी लगी रहती है। ये अफवाह हिंदू और साथ ही मुसलमान दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा रही थी और ये एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट की शुरुआत हुई और बहुत जगहों में भी ये फैला। लेकिन दोस्तों, इतना अच्छे तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत रही, बहुत बढ़िया तरीके से ये तेजी पकड़ रहा था, लेकिन फिर भी ये अनसक्सेसफुल भारत के अंदर हो गया। आखिर उसके क्या रीजंस रहे, क्यों ये अनसक्सेसफुल हुआ और किन किन जगहों में ये आगे फैला था, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।